जैसे ही हम लोगों को ये जो है 20 हो जाता है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की जानकारी को लेके हम आ गए, और ये आप अगर मात्र 2,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे आपके अकाउंट में एक दिन 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 3.5 करोड़ रुपया होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें 3.5 करोड़ एक दिन आपके अकाउंट में होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत मंडल है और आपके फाइनेंस जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में कि हम लोगों को अक्सर टेंशन हो जाता है कि हम लोग जैसे ही स्टडी कंप्लीट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है ना 20 तक हम लोग अपना स्टडी जो है कंप्लीट कर लेते हैं, और हमें एक टेंशन हो जाती है कि हम अपने पैसे को अपने जो जैसे कि अगर मान ली स्टडी आप कर रहे हैं तो आप अपने पैसे जो भी पॉकेट मनी है उसको जो है आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि एक दिन हमको बड़ा अमाउंट मिल सके। तो उसके लिए हम क्या करें? या फिर आप जो है जैसे 20 एज होता है तो आप जैसे जॉब करना स्टार्ट होता है तो उस टाइम में आप ज़्यादा अर्निंग नहीं करते हैं। तो उस टाइम में आप सोचते हैं कि हम कम जो है इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करें ताकि हमें एक दिन ये जो है बड़ा अमाउंट मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इस सारा जानकारी जो है वीडियो में मिलेगा, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। और मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जैसे कि हम लोगों को जो है ना ये इस तरह के एज में कभी लोन लेना नहीं चाहिए। लोन, जी हाँ दोस्तों, मैं तो आप रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोन जो है ना लोन के चक्कर में कभी नहीं पड़े। लोन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बांध के रख देता है और आप उस लोन को चुकाते चुकाते जो है ना फिर दिक्कत हो जाता है। हाँ ठीक है, आप अगर एजुकेशन लोन जो है, अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन ले सकते हैं, और लेकिन वो जो है ना अपना नाम पे ही लीजिए, मम्मी पापा के नाम पे नहीं लें। अगर लोन जैसे कि पर्सनल लोन, या फिर हम लोग जो है ना थोड़ा लग्जरी हाउस चाहिए हमको, महंगा महंगा गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन जो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना जो है ना, ये सब लोन लेके करना जो है ना, मेरे तरफ से तो एकदम बोलेंगे अरे भैया एकदम कर भी कहिए मत। ये जो है ना आपको लेके डुबा देगा। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं कीजिए कि हम जो है सोचे कि हम लोन लेके, पर्सनल लोन लेके, होम लोन लेके जो है ना, होम के बारे में भी जो है ना इस तरह नहीं कि आप रेंट हाउस में रहें या फिर अपना घर बनाएं तो कैसे क्या करें, तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल जो है ना आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा, इस एक्चुअल में इस वीडियो दूसरा पर्पज़ से हम लोग बना रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि आपको जो है लोन नहीं लेना। हाँ, अगर आप बाइक अगर खरीदना चाहते हैं तो आप छोटा मैंने थोड़ा कम जो है लोन लीजिए, जिससे आपका ईएमआई जो भरते हैं आप उसमें जो है ना ज़्यादा अमाउंट ना देना पड़े दोस्तों, ठीक है। और लोन एकदम मत लीजिए, पहला बात। दूसरा बात जो कि हम लोग इंश्योरेंस हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, इंश्योरेंस तो दो तरह का हम बोलेंगे, रिकमेंडेड करेंगे। एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है क्या? पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, अगर आप जो है मान लीजिए कि 1 साल का जो है 5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उसका 5 गुना मतलब कि 100 करोड़ रुपया जो है आप उसमें कवर कीजिए, इंश्योरेंस कवर कीजिए। लेकिन और एक चीज़ बता देते हैं, इसमें बहुत तरह का इंश्योरेंस रहता है लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस ही जो है उसको ही लीजिए, क्योंकि दूसरा में क्या होता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं हम, आज जो 20 एज का जो बात बता रहे हैं तो 20 एज में और 22 23 जो है, इस सब में क्या होता है ना कि आप कोई भी इंश्योरेंस अगर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको बहुत कम में जो है ना बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर हो जाता है। जैसे कि आपको बताए अभी 1.25 लाख का या 1-1.5 लाख तक, तो 1-1.5 लाख का जो है ना आपको 6 से जो है 7 या 8 हज़ार में ही जो है आपका हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए आप महीना में जो है आपको 500 रुपया ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए जो है ना इस एज में अगर आप अगर इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, ये भी से, और जैसे आपका एज बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा ना कि आपको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जो है देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, तो उसमें जो है ना जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, 40-50 हो गया तो उस सब में जो है ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कंपनी जो है उस टाइम जो है ना ज़्यादा इंश्योरेंस का भी पैसा लगता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है ना आप इस एज में अगर करा लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादा महीना में जो है 500 ही रुपया जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो चलिए, अब दूसरा बात हो गया कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो दोस्तों हम बोलेंगे कि सभी को घर में कराना चाहिए। आपके मदर हो गया, फादर हो गया, सिस्टर हो गया, वाइफ, सन, डॉटर, जो भी है ना सभी का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान ना करे किसी के साथ में अगर ऐसा हो, अगर बाय दी वे कोई अगर हॉस्पिटलाइज हो गया, अगर कुछ हो गया तो उसमें जो है ना उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप अगर इंश्योरेंस है तो आपका जो है वहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप दूसरे के पास जाते हैं मांगने के लिए, तो भैया देखते हैं बुरा टाइम पे जो है ना कोई भी आपका साथ नहीं देता है।
और इस तरह के आप अगर इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, तो आपको जो है ना वहाँ पे उससे हेल्प हो जाता है, बहुत बड़ा हेल्प है। अगर उस तरह का सिचुएशन में लगता है कि क्या करें नहीं करें, बहुत कोई के पास नहीं रहता, जो ज़मीन रहता है, जो भी कुछ रहता है उसको गिरवी रख देता है या बेच देता है, क्योंकि भाई जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ना, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस तरह के सिचुएशन में आपको जो है ना बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वहाँ से आपका तो जो है फैमिली का भी जो है वो कवर कर लेता है। अगर लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना आप अपने से जो है उसका इंश्योरेंस करवाइए। दोस्तों और एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका लोन है तो आप उस टाइम पे क्या करें, इन्वेस्ट करें कि लोन, आपके दिमाग में ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है ना, इन्वेस्ट करने के पहले आप लोन को चुकता कर लें। लोन अगर आप चुकता कर देते हैं तो फिर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ठीक है, या अगर आपका लोन कम है तो फिर ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक तरफ से जा रहा है। अगर लोन रहने से क्या होता है ना, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि आप जो पर मंथ जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट को जो है ना फिर उसमें मूलधन में जो है ना ऐड हो जाता है और फिर उसका जो है ना इंटरेस्ट बनता है। इसीलिए जो है, अगर आपका लोन है तो पहले जो है आप लोन को कहीं जो है कहीं ख़त्म कीजिए, उसके बाद जो है ना कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो जो है आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इन्वेस्ट आप तो कर रहे हैं लेकिन आपका लोन में जो है वहाँ पैसा चल रहा है, इसीलिए उसको जो है पहले ख़त्म कीजिए। आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि बहुत कोई सोचते हैं कि हम जो है 5 लाख तक कमाते हैं, 5 लाख तक कमाते हैं, तो लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, जानते हैं कि आप अगर 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपके पास जो है ना पूरा पैसा कि हम इस पैसे को कहाँ पे लगाएं, अपना खर्च, और जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है ना आप एकदम कर सकते हैं। आपका पूरा पैसा आपका ही है, टैक्स के रूप में आपको देना नहीं पड़ता है। आप जो है ना, आप एक तरह से बोलिए कि आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आप उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए दोस्तों इस पैसे को जो है ना पूरा जो है अपना खर्च में, और जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब एक सवाल और ये आ गया कि हम जो है ये अपना इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन अपना इनकम का कितना परसेंट इन्वेस्ट करें। तो बता दें दोस्तों, ये अपना इनकम का जो है ना कम से कम जो है 20% इन्वेस्ट तो कीजिए ही। जैसे कि आप जो है अगर 50,000 महीना कमा रहे हैं, मंथली 50,000 रुपया, तो उसका 20% मतलब कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप जो है एक दिन जो है अच्छा कहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि आप अगर 20 की एज से, इसीलिए बोल 20 एज का बेनिफिट ये हो गया कि अगर आप 20 एज से ही अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये जाके जो है 65 की एज में, मतलब कि आप 45 साल में जो है इस पैसे को अगर आप 10% जो है इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो है ना 1-2 लाख नहीं, बल्कि आपके अकाउंट में एक दिन होगा 3.5 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आप ऐसे सिंपल कैलकुलेटर में नहीं कर सकते हैं, ये जो है आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो कैलकुलेटर होता है उसमें जो है आप निकाल पाएंगे, उसमें जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको उनको नॉलेज है उसके बारे में तो आप निकाल सकते हैं वहाँ से। तो 1-2 लाख नहीं, बल्कि जो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग यंग, अरे अभी तो हम यंग हैं, इतना है, ये है, हम लोग जो है महंगा मोबाइल खरीद देते हैं, पॉकेट मनी को जो भी रहता है वो भी खर्च कर देते हैं, या फिर जो है आप कम समय अगर अर्निंग कर रहे हैं और घर में अगर मान लीजिए कि आपका गार्जियन सही कंडीशन पे है, अभी नहीं पैसा मांग रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं और फिर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, इधर उधर जो है ना फालतू खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जान रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें अगला जो 30, 40, 50, 60, 70 के जो होंगे, उस टाइम जो है ना उस भविष्य को दांव पे लगा देते हैं, उस एज को जो है दांव पे लगा देते हैं। अगर आप अभी से बताएं ना कि अगर आप 20 एज से जो है मात्र मंथली 2,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 45 साल, अगर मतलब कि आप जब 65 के एज का हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में पूरे 3.5 करोड़ रुपया होगा। लेकिन हम लोग जो है ना वही सोचते नहीं हैं, जिसके कारण से ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है कि सोचते हैं कि बढ़िया घर, हम लोगों को महंगा महंगा घर लेना है, तो महंगा गाड़ी लेना है, महंगा जो है मोबाइल लेना है, तो हमें पार्टी एंजॉय करना है, ये करना वो करना है, तो फिर जो है ना दिक्कत हो जाता है, और जिसके कारण हम जो है उस चीज़ को चौंक जाते हैं। और जिसके पास जो है फिर देखिए
कि उसका नॉलेज रहता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो जो बहुत सोच के और जिसके पास इसका नॉलेज होता है ना, तो देखिए वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। और हम लोग जहाँ का तहीं रह जाते हैं। हम तो इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने के कारण से जो है ना हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और बोले ना कि हमें अगला वीडियो में बताया कि जो कि एक कम अमाउंट जो है, जिसको सैलरी कम आता है, लेकिन वो भी देखिए कि एक सही जगह पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच के चलता है कि हम भाई इसको बचत कितना करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि हम एक दिन जो है इसका बड़ा अमाउंट मिलेगा तो उसके बाद हम घर बनाएंगे, उसके बाद हम जो है गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो हम सोच के जो चलता है वो ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज़ सोच के नहीं चलते हैं ना, तो फिर जो है आगे जाके हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है ना 20 एज से ही जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पॉकेट मनी भी हो रहा है तो पॉकेट मनी से आप मंथली 2,000 रुपये सिर्फ जो है, मात्र 2,000 रुपये जो है मंथली जो है आप इन्वेस्ट कीजिए। और आपको जो है 65 की एज में आने की 45 ईयर्स में आपको 3.5 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में होगा। तो आज की डेट में जैसे कि मतलब उस टाइम तक आपके अकाउंट में 1 करोड़ होगा, लेकिन उस डेट की, आज की डेट का जो है ना अगर बात कीजिएगा तो आज की डेट का वो 1 करोड़ उस टाइम तक जो है ना वो 3.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। समझे? तो ऐसे मत सोचिएगा कि मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो है ना सबसे बड़ा चीज़ है, सब चीज़ का जो है मैं दाम जो है बढ़ते रहता है। और एक चीज़ बता दें, अगर आप अगले टाइम पे जो है ना और भी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, और भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी 2,000 करने, कभी 5,000, 10,000 भी कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना और भी अमाउंट आपका जो है ना बढ़ सकता है। और अगर आप जो है 20 एज में ये गलती कर लेते हैं, तो फिर एक नुकसान ये है कि अगर आप ये प्लान जो है, अब अगर आप 30 एज में सोचते हैं, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आप 2,000 रुपये अगर 30 एज से अगर करना शुरू करेंगे तो आप 50% नुकसान होगा। मतलब कि आप 1 करोड़ जो आपका अमाउंट अभी के टाइम का बन रहा था, वो पूरे 50 लाख हो जाएगा। मतलब कि 50% गॉन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है कंपाउंड मैंने जानकारी है, तो उसमें जो है ना आपका जो है 50% गॉन। और ये चीज़ जो है ना फिर आप सोचिएगा कि 40 की उम्र से करेंगे और 65 तक हमें कितना मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे 25 लाख, ओनली केवल 25 लाख रुपया मिलेगा। इसीलिए आप 20 एज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं, फालतू का जो है खर्च ना करें। पार्टी या महंगा मोबाइल या महंगा गाड़ी लेके जो है ना फालतू चीज़ों में खर्चा ना करें। आप 2,000 रुपये, मात्र 2,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। अगर आप 20 एज से हैं, 20 1 2 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। तो दोस्तों बता दें आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो आप जो है ना, जैसे कि हम लोग अक्सर बैंक में देखते हैं एफडी, इतना एफडी एफडी। तो एफडी में जो है ना बिल्कुल पैसा को अगर इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो सोच रहे हैं सपना करोड़ों का, तो वो आप नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हाँ, आप अगर अपना पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर जो है आप एफडी में कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि हम एक दिन करोड़पति बनेंगे, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जो है खरीदना पड़ जाएगा, या इक्विटीज खरीदना पड़ेगा। या फिर अभी जो है ना देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में जो है उसमें स्टॉक बेचता है। तो उसमें जो है ना, उसमें बड़ा बड़ा कंपनी जो अच्छा कर रहा है, ये नहीं बड़ा कंपनी देख के हम स्टॉक्स खरीद लिए, तो ये गलती कभी नहीं करना। उसका सब कुछ जान लेना, उसका आइडिया लेना। कोई भी चीज़ करने के पहले जानकारी ले लीजिए। अगर आपको सही लगे तभी करिए, नहीं तो उसमें मत हाथ डालिए। अगर मान लीजिए कि हम सांप का मंत्र नहीं जान रहे हैं और सांप को पकड़ने चले गए हैं, तो फिर जो है दिक्कत हो सकता है भाई। या फिर जो है आप बिच्छू का मंत्र जान के सांप को पकड़ने जा रहे हैं, तो फिर जो है वो डंक मारेगा और भाई आपका खल्लास हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ऐसा गलती मत कीजिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। तो बड़ी बड़ी का कंपनी जो अच्छा कर रहा है उसका जो है आप स्टॉक खरीद सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात ये है कि आप गोल्ड में भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में जो है, म्यूचुअल फंड्स जो आता है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और आता है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का एक चीज़ क्या होता है, इसका मार्केट जो है ना अप डाउन होते रहता है। तो इसमें जो है ना आपको पूरा मतलब बढ़िया से अगर नॉलेज है तभी इसमें इन्वेस्ट करें, अन्यथा नहीं करें। नहीं तो जो है आप फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में जो है आप इन्वेस्ट करने के लिए जो है ना सबसे पहले उसका जानकारी बढ़िया से ले लीजिए।
उसके बाद ही कीजिए। और गोल्ड जो है अभी जो है गोल्ड में जो है ना आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि दिन का दिन जो है गोल्ड का भी देख रहे हैं आप लोग, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।